नमस्कार। सुबह सुबह के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ, सहारनपुर, उन्नाव में यूपी के मंत्रियों ने सड़क पर उतरकर जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत दुकानदारों और व्यापारियों से जीएसटी दरों में कमी को लेकर लिया फीडबैक। जीएसटी सुधार लागू होने से लोगों में खुशी का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फिल्म के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की रिहाई आज। आजम खान सीतापुर से सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे। जेल प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम ताकि रिहाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। और शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन आज हो रही है मां दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा। आदिशक्ति के जयकारों से गूंजे मां के दरबार। मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। सुबह सुबह की शुरुआत ऐसी खबर के साथ जिस पर आज दिन भर सबकी निगाहें रहेंगी। सोमवार की देर रात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच मुलाकात हुई। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर से बढ़ते तनाव के बीच मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। जुलाई के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात है। तो ये जो मुलाकात है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। कैसे, वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत अमेरिका मुलाकात क्या हुई बात। मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका साझेदारी को क्रिटिकल्स यहां पर और अमेरिका ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, दवाइयों और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग को और मजबूत करने का वादा किया है। अमेरिका के लिए भारत अहम स्थान रखता है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे कि मुलाकात किस तरह से खास हुई। इंडो पैसिफिक और क्वाड साझेदारी में मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। आपको जानकारी देते कि मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका साझेदारी को क्रिटिकल इंपॉर्टेंस बताया है। अमेरिका ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, दवाइयों, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग को और मजबूत करने का वादा किया है। तो जुलाई के बाद ये पहली बैठक जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रही। अब देखिए, H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन ने फीस बढ़ा दिया है। जहां भारत H-1B वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। पिछले साल भारत ने 71% वीजा हासिल किया था, जबकि चीन को 12% से कम वीजा मिला था। इस पर ताजा स्थिति क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल देखिए, अमेरिका ने साफ किया है कि ये नए वीजा की फीस है और ये पुराने जो पुराने धारक हैं वीजा धारक उन पर अप्लाई नहीं होगा। वीजा रिन्यूअल और मौजूदा वीजा धारकों पर इस नियम का बिल्कुल भी जो असर है वो नहीं होगा। ट्रंप के आदेश से H-1B वीजा का आवेदन शुल्क $1 लाख तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी जो फीस है करीब अगर रुपयों की बात करें तो 85 से 90 लाख रुपए बताई जा रही है। अमेरिका ने साफ किया है कि नया वीजा की फीस है। तो देखिए, वीजा रिन्यूअल और मौजूदा को लेकर ये जो स्थिति है बनी हुई है। चलिए, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चिराग पासवान ने पटना में होने वाली CWC बैठक पर तंज कसा है। देखकर अच्छा लगा कि कांग्रेस को पटना की याद आई। चिराग पासवान का ये पलटवार, ये हमला है देखने को मिल रहा है, जो कि विपक्षी गठबंधन पर है। CWC की बैठक केवल दबाव की राजनीति का हिस्सा होती है। चिराग पासवान ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। कांग्रेस और आरजेडी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही, जिस तरह से लगातार तस्वीरें भी सामने आती है मुख्यमंत्री पद को लेकर, और कहा जा रहा है शायद इसी को लेकर चिराग पासवान ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अच्छा लगा मुझे CWC को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार CWC की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। CWC मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी
निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये, कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस में फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था तो अब कम देंगे, कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। तो देखिए, कांग्रेस ने CWC बैठक बुलाई और वजह आपसी लड़ाई क्या ये बनी हुई है, और ग्राफिक्स के आपको माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक किस तरह से अपने आप में महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने 24 सितंबर को पटना में CWC की बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल होंगे, और कांग्रेस की बिहार में सक्रियता को आरजेडी से वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच बीच में जो खटपट है नजर आ रही मुख्यमंत्री पद को लेकर। विपक्षी गठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी बात नहीं बन पा रही। तेजस्वी भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो बात है वो कर चुके हैं, और ऐसे में कांग्रेस की बैठक दबाव की सियासत का हिस्सा बताया जा रहा है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये जो बैठक है किस लिए बुलाई जा रही, सवालों के घेर में कांग्रेस ने 24 सितंबर को पटना में CWC की बैठक बुलाई है। और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही, थोड़ी देर में जेल से रिहा होंगे सपा नेता आजम खान। थोड़ी देर में जेल से रिहा होंगे आजम खान। सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद है आजम खान, और इसको लेकर सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो भी कर दिए गए ताकि जो रिहाई है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो सके। आजम खान पर कई संगीन अपराध के जो केस हैं वो दर्ज हैं, और ये तस्वीरें देखिए, सीतापुर जेल पर जुटे समर्थक बेटे आदिब आजम भी जेल पहुंचे हैं। आज आजम खान की रिहाई है, अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि हो जाएगी। इसको लेकर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो भी किए गए हैं। आजम खान को 72 केस में जमानत मिली है। तो ये 4 तस्वीरें देखिए, पूरा जो केस है, जो पूरा मामला है आपको समझ में आएगा। और आज कहा जा रहा है अब से कुछ देर बाद आजम खान की रिहाई होगी, और ये शांतिपूर्ण तरीके से हो सके इसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो भी किए गए हैं। देखिए, आजम खान की आज होगी रिहाई। वजह आपसी लड़ाई बताई जाए, 23 महीने से जेल में बंद हैं आजम खान, और आज उनकी रिहाई है। आजम के खिलाफ 72 केस में रिहाई के आदेश सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में MP MLA कोर्ट ने 19 केस में रिहाई परवाने जारी किए थे, जहां क्वालिटी बार समेत 53 अन्य मामलों में भी रिहाई के आदेश जारी हो चुके हैं। और इसी के साथ ये भी जानकारी दे दी कि आजम खान को डूंगरपुर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट से जमानत मिली, जहां 23 महीने से जेल में बंद आजम खान के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है। अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि रिहाई हो जाएगी, और ये जो रिहाई शांतिपूर्ण तरीके से हो इसको लेकर तमाम जो इंतजाम है किए गए हैं, और इसी दौरान तमाम जो उनके समर्थक हैं वो भी वहां पर पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के 3 मंत्री रहते आपको जानकारी दे दें कि मंत्री रहते हुए आजम खान ने अवैध रूप से जमीन परिवार के नाम करवाई, और ये आपको जानकारी दी कि आरोपी 2013 में मंत्री रहते हुए आजम खान ने अवैध रूप से जमीन परिवार के नाम करवाई। क्या है क्वालिटी बार केस, ये आपको बता रहे हैं। सिविल लाइंस में क्वालिटी बार की जमीन को अवैध ढंग से पत्नी और बेटे अब्दुल आजम के नाम कराने का उन पर आरोप है। 2019 में मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर FIR दर्ज हुई, और आजम परिवार जो है इसको लेकर आरोपी बना। 2024 में आजम को मुख्य आरोपी घोषित किया गया, और आज उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी बात मानी जा रही है। मई 2025 में MP MLA कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। ये आपको समय दर समय जो इस मामले का को लेकर जो जानकारी है वो दे रहे हैं। ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको, वो जमीन सोसाइटी ने खाली कराई, और खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये FIR ये 2013 में हुआ, और FIR हुई 2019 में आकर के, और 2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया, और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने क्यों मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस इन्होंने ही करवा दिया।
तो हमने सारी दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेंबर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करके अपनी फैमिली को दिया। और देखिए यहाँ पर नक्सलियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और नक्सलियों को किस तरह से उनका खात्मा करना, इसको लेकर 2026 तक का टारगेट भी सरकार लेकर चल रही है। मोदी सरकार के 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलियों से मुक्त करने के लक्ष्य को साकार करने में सुरक्षा बल दिन रात जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी इस कड़ी में मिली है। अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में राजू दादा और कोसा दादा नामक 2 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों पर 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोनों नक्सलियों के टॉप कमांडर थे। जिला नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन कैडर्स की उपस्थिति की आशंका का आधार पर सुरक्षा बल द्वारा अभियान जारी रखा। अभियान के दौरान आज दिनांक 22 सितंबर को प्रातः से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में 2 पुरुष माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी और AK-47 इंसास इस प्रकार राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी। अभी दोनों माओवादी कैडर का शनाख्ती सेंट्रल कमेटी मेंबर KRC उर्फ राजू दादा का रूप में तथा दूसरा कैडर का कोसा दादा उर्फ सत्यनारायण रेड्डी के रूप में शनाख्ती हुई है। इन दोनों माओवादी कैडर विगत कई वर्षों से दंडकारण्य इलाका में अलग अलग पद में कई प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। वर्ष 2025 में अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत सीपीओ माओवादी संगठन की जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, अभी आज की मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी मेंबर राजू दादा और कोसा दादा, इस प्रकार 4 सीनियर माओवादी कैडर के डेड बॉडी। देखिए कौन थे नामी नक्सली कोसा और राजू, जिनकी तलाश भी यहां पर प्रशासन की थी, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मुठभेड़ में सीपीआई माओवादी कोसा और राजू उर्फ विकल्प ढेर हो गए। कोसा और राजू केंद्रीय समिति के वरिष्ठ सदस्य थे। तो कौन थे इनामी नक्सली कोसा और राजू, वो आपको जानकारी दे दें। दोनों नक्सलियों पर 40-40 लाख रुपए का इनाम था। दोनों दशकों से माओवादी हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे थे। आपको जानकारी दे दें कि अबूझमाड़ में नक्सलियों की गतिविधियों को ये दोनों संचालित भी करते थे। तो मुठभेड़ में सीपीआई माओवादी कोसा और राजू उर्फ विकल्प ढेर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में 500 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। वहीं 1300 ने आत्मसमर्पण किया है। 1250 नक्सलियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। अब केवल 4 पोलित ब्यूरो सदस्य और 5 केंद्रीय समिति सदस्य ही बाकी हैं। जी, कट्टा रामचंद्र रेड्डी और राजू दादा, जिसको गुटसा उसंडी भी कहते थे, वो प्रवक्ता के नाते काम करता था वहां पे। और ऐसे ही कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, ये 2 सीसी मेंबर लेवल के लोग हैं, मतलब टॉप मोस्ट कैडर है नक्सलियों का। ये दोनों न्यूट्रलाइज हुए हैं। नारायणपुर जिले के DRG के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। परफेक्ट इंटेलिजेंस के बेस के आधार पर कोकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेलांगुर के पास में, महाराष्ट्र बॉर्डर के पास में ये हुआ है। अनेक गतिविधियों में आप छत्तीसगढ़ में जितनी बड़ी घटनाएं सुनते होंगे, सब में इनके हाथ है, सब में इनकी योजना है, सब से कितने ही तो हत्याएं इन लोगों ने की होंगी। मतलब इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। यूं अलग अलग इनाम कहेंगे तो 1 करोड़ तक जाता है। वैसे प्रारंभिक तौर पर 40-40 लाख का इनाम तो छत्तीसगढ़ में ही इनके ऊपर है। लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। लगातार ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और आज 2 सीसी मेंबर न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो मैं हमारे जवानों को उनके साहस के लिए उनको नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। चलिए यहाँ रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बदलो आदत बदलो। बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार द्वारा आम जनता को जीएसटी छूट की बड़ी राहत दी गई है। न सिर्फ जीएसटी में राहत दी गई है बल्कि यूपी में बीजेपी को दिग्गज नेता ग्राउंड पर उतरकर दुकानदारों और व्यापारियों से बात कर रहे हैं और जीएसटी से होने वाले फायदे के बारे में समझा रहे हैं। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नेहरू मार्केट में जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट का दौरा किया, जहां उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत की। उनका उद्देश्य ये जानना था कि 22 सितंबर से लागू जीएसटी दरों में कमी का लाभ सीधे आम जनता तक कैसे पहुंचे। जहां उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी सोमवार को नाम में जीएसटी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। तो देखिए, जीएसटी बचत उत्सव अभियान चलाया जा रहा है। जनता से जो तमाम यूपी के मंत्री हैं जगह जगह पहुंचकर जानकारी ले रहे कि कितना उन्हें फायदा इससे पहुंचा है। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना दोनों ने जीएसटी की दरों को कम करने के फैसले को 140 करोड़ भारतीयों के लिए उपहार बताया है। हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीएसटी स्लैब में जो परिवर्तन किया है उसका समाज के सभी वर्गों को बहुत लाभ होने वाला है। चाहे व्यापारी हो, किसान हो या अन्य अलग अलग समूह से जुड़े लोग हो, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग। इसमें कृषि के उपकरण भी सस्ते होंगे, इसमें खाने पीने की चीजें भी सस्ती होंगी, इसमें दवाई भी सस्ती होगी और आम आदमी के जीवन में काम आने वाली सभी चीजें इसमें सस्ती होंगी। और ये एक ऐतिहासिक कदम है। विदेशी चीजों का उपयोग करके किसी दूसरे देश पर आश्रित नहीं करेंगे। हमारा भारत में सोने की चिड़िया बनाया जाता है, किसी पर आश्रित नहीं। यही संदेश है कि हम अपने देश को, अपनी उपभोक्ता को, अपनी चीजें मुहैया करा के हम अपने जी को भी आगे बढ़ाएंगे और देश का सम्मान। रेट घटने से पूरा देश प्रभावित हुआ है, आज पूरा देश लाभान्वित हुआ है। हम अपने ट्रेडर्स को खास तौर से बधाई देने आए हैं और सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर को मिले, उपभोक्ता को मिले, इसीलिए हम आज गश्त कर रहे हैं। वाराणसी में जीएसटी में छूट मिलने पर ग्राहकों में खुशी की लहर है। सामान्य जनरल स्टोर पर लगभग उपयोग के 75% सामानों पर जीएसटी का सीधा लाभ ग्राहकों को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल से सबसे ज्यादा बूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर 1 लाख की गाड़ी ली जा रही है तो उस पर सीधे 10,000 की जो छूट है करीब मिल रही है। इसका लाभ ग्राहकों को सीधे समझ में आ रहा है। ग्राहकों की संख्या सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर के स्टोर पर देखने को मिली है। तो देखिए, जीएसटी को लेकर किस तरह से जो उत्सव है देखने को मिल रहा है। जहां केंद्र सरकार में मंत्री बीएल वर्मा सोमवार को बरेली के दौरे पर थे। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बरेली में केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी सुधार के लिए न सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ की, बल्कि अखिलेश यादव के द्वारा जीएसटी पर की गई टिप्पणी पर करारा पलटवार भी किया। केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव को सही वाला चश्मा लगाने की नसीहत दी। ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। याद रखना, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। और फिर आप किससे वसूल लेंगे? बिजली महंगी कितनी है और चीजें कितनी महंगी हैं, नौकरी मिल जाएगी क्या? अखिलेश यादव जी ने जो 2017 से पहले वसूली की होगी उनको वो याद है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और जिस तरह से देश 2014 के बाद लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है और देश का विश्वास जिस तरह से बढ़ा है, एक समय वो था
कि हमारे देशवासी, भारत के लोग विकसित देशों की तरफ देखा करते थे। आज दुनिया के विकसित देश भी भारत की ओर देखते हैं। इसलिए अखिलेश जी को सही वाला चश्मा लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके ज़माने में प्रदेश कहाँ खड़ा था और जहाँ समर्थन दे रहे थे यूपीए को, वो यूपीए कहाँ खड़ा था, यूपीए के ज़माने में देश कहाँ खड़ा था और आज भारत कहाँ पर है। तो भारत की ताकत को आजकल भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। पूरे देश में जो जीएसटी लागू हुई है उससे कितना फायदा होगा ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अब डीडी यूपी आपको यूपी से जीएसटी का रियलिटी चेक भी दिखाएगा, वो भी ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता दुर्गा शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए ग्राउंड पर जीएसटी में हुए बदलाव का असर क्या हुआ है। जीएसटी की नई दर लागू हो गई है और हम इस वक्त जहां पर हैं वो लखनऊ का चौक बाजार है और चौक बाजार में ग्राहक भी हैं, दुकानदार भी हैं और जीएसटी की नई दरें भी हैं। तो हम सीधे उनके पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो जीएसटी की नई दरें हैं उसका असर बाजार में किस तरह से देखने को मिल रहा है, दुकानदारों का क्या कहना है, ग्राहक इसको किस तरह से देख रहे हैं और त्योहारी सीजन में जीएसटी की नई दरें किस तरह से त्योहार पर असर डालेंगी, कितनी बड़ी सौगात साबित हो रही है, इस पर क्या कहेंगे दुकानदार और ग्राहक। सीधे उनके पास चलते हैं और दूरदर्शन जीएसटी का रियलिटी चेक करेगा यहाँ पर लखनऊ के चौक बाजार में। जो रोजमर्रा का सामान बेचते हैं दुकानदारों का क्या रिएक्शन है, क्या प्लानिंग है इसको लेकर। तो सर जीएसटी की जो नई दरें लागू हुई हैं और रोजमर्रा का सामान आप लोग बेचते हैं तो एक दुकानदार के तौर पर वो जो नई दरें हैं आप देना शुरू कर दिया है कि नहीं? देखिए जीएसटी की दरें जो कम हुई हैं बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने एक नया कदम उठाया, बहुत अच्छी बात है। इससे आम पब्लिक को बड़ी राहत मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। दूध है, बिस्कुट है, दालमोट है, ये सब चीजों से बहुत राहत मिलेगी। मेडिकल स्टोर पे आए हुए हैं और भाई साहब यहाँ जो जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं तो वो आप लोगों ने आज से फॉलो करना शुरू, आज से ही फॉलो करना शुरू कर दी हैं। कस्टमर को वही जो उसका बेनिफिट है वो उसको दिया जा रहा है। इतना बड़ा अंतर आया है नए और पुराने दाम पे कंपेयर करके पूछें आपसे तो 6.13 का 6 समथिंग का आया है फर्क, कोई 7% या कम हुआ है पूरा। और सीधे हम चलते हैं यहाँ बेकरी की शॉप पर। एक बिस्किट का पैकेट पहले कितने का आता था और अब कितना? अब देखिए जो बेकरी के बिस्कुट है उस पे 5% होके आ रहा है, तो वो जैसे जो 110 का था वो 105 का हो जाएगा, 104 का हो जाएगा। ये जो जीएसटी की नई दरें हैं आपकी दुकानदारी पर किस तरह से असर डालेंगी? अच्छा सा पड़ेगा, ये ग्राहक थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, आके बोलता भी है पैसे कुछ कम हुए कि नहीं हुए, तो बोल रहा है। ग्राहक आज आपसे पूछताछ भी कर रहे हैं कि कम हुए नहीं हुए, तो उनको बताना पड़ता है कि जो माल नया आ रहा है उस पे कम होके आ रहा है। तो चौक के बाजार के बाद अब दूरदर्शन की टीम जो जीएसटी का रियलिटी चेक कर रही है वो यहाँ हजरतगंज में आई है और यहाँ पर समझा जाएगा कि किस तरह से कार का जो सपना है वो जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद साकार हो रहा है और दुकानदारों की बात, ग्राहकों की बात आपको सुनवाएंगे। और बहुत खुशी हो रही है, कुछ शोरूम वालों ने भी हम लोग की काफ़ी मदद करी कि जैसे न्यूज़ आई कि जीएसटी कम होने वाला है तो उन लोग ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, कहा थोड़ा आप रोक के गाड़ी लीजिए, आपको कुछ बेनिफिट होगा। इसके लिए हम शोरूम वालों को भी धन्यवाद करते हैं। कार के दाम है, कार के रेट्स हैं, वो किस तरह से बड़ा अंतर एक देखने को मिल रहा है? सबसे पहले आपको और आपके सारे व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि वैसे तो जीएसटी 5% और 18% के स्लैब बनाए गए हैं, लेकिन गाड़ियों के हिसाब से हम देखें तो 2 स्लैब है, 18% प्लस 40% के स्लैब है। तो जो कि पहले जो छोटी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियों में जो 4 मीटर से कम है, पेट्रोल जिनका 1200 सीसी से कम है, डीजल जिनका 1500 सीसी कम है, इन पे 28% की जीएसटी लगती थी प्लस 1% और 3% का सेस लगता था, जो कि टोटल 31% टैक्स होता था। अभी ये घट करके
18% हो गया, यानी कि 13% का सीधे सीधे कस्टमर को इस पे फायदा मिल रहा है। तो ऑफर्स की सौगात है और सबसे बड़ी सौगात गवर्नमेंट ने दी है जीएसटी की नई दरों के रूप में, और त्योहारी सीजन में ये सौगात जो है लोगों को खूब पसंद आ रही है और त्योहार के जो आनंद को है, त्योहार के जो मजे को है वो दुगना कर रही है। और इसी तरह दूरदर्शन का जीएसटी का रियलिटी चेक जारी रहेगा और दुकानदारों की बात, ग्राहकों की बात, उनके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी की नई दरों का बाजार पर क्या असर है। लखनऊ में कैमरा पर्सन विवेक कश्यप के साथ दुर्गा शर्मा, डीडी न्यूज। यूपी में 1 महीने तक चलने वाले मिशन शक्ति अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए यूपी पुलिस द्वारा राजधानी लखनऊ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि एंटी रोमी स्क्वाड के माध्यम से शहर में नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पूजा पंडालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मिशन शक्ति 5 के तहत गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में नई पहल शुरू की गई, जहां गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरा प्लान तैयार किया गया है। प्लान क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस का स्पेशल प्लान है और ये किस तरह से अपने आप में खास है वो भी आपको बताते। गाजियाबाद जिले में 26 जो हजार कहा जा रहा है कि जो ई रिक्शे हैं वो सॉफ्टवेयर में सभी ई रिक्शाओं का जो चालक है वो भी किया जाएगा, जिसमें चालकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ऐसे वहां से अपराध होने पर तत्काल जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। हर रोज 3 लाख महिलाएं शहरों में ऑटो व ई रिक्शा से चलती हैं कहा जा रहा है, और इसी को लेकर ये जो प्लान है गाजियाबाद पुलिस का स्पेशल प्लान वो देखने को मिल रहा है। अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन यहां रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है, जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। अब देखिए इस प्लान को लेकर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन का क्या कहना है वो भी अब आपको जल्दी से सुनवाते हैं। मिशन शक्ति के 5वें चरण में आज यातायात पुलिस गाजियाबाद के द्वारा आज ये एक नई पहल की गई है, जिसमें आम नागरिकों और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शहर में जो चलने वाले ई रिक्शाज हैं इनके और जो ऑटो हैं इनके ऊपर एक यूनिक QR कोड लगाया जा रहा है। उस QR कोड के मार्फत आप जैसे ही उस QR कोड को स्कैन करेंगे उसमें उस गाड़ी की पूरी डिटेल आपके मोबाइल में आ जाएगी। उसका चालक कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका ओनर कौन है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और उस QR कोड को एक कलर कोड से भी नवाजा जा रहा है जिसमें उसका रूट भी निर्धारित होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से QR कोड स्कैन नहीं कर पाता है, उसके पास फ़ोन नहीं है या कोई भी समस्या है, तो हम हर ई रिक्शा पे एक यूनिक नंबर भी उसका स्टिकर हम चिपका रहे हैं, हमारी टीम के द्वारा चिपकाया जा रहा है। वो यूनिक नंबर इजी टू रिमेंबर है, कोई आदमी एक बार देखेगा उसको तत्काल याद हो जाएगा। तो अगर आपको नंबर भी याद है और उस नंबर की भी कलर कोडिंग है तो उस नंबर से भी हम उस रिक्शा का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिला ई रिक्शा चालकों को भी आज यहाँ विशेष रूप से सम्मानित किया गया है, क्योंकि उनकी ई रिक्शा को हम ये मान के चलते हैं कि वो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित है। मिशन शक्ति फेज़ 5 की जो तैयारियां हैं उसके लिए कुछ कार्यशालाएं आयोजित कराई गई थी। मुख्य रूप से इसमें सभी महिला बीट कांस्टेबल और एंटी रोमियो स्क्वाड के महिला और पुरुष कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर थे। इनको एक कार्यशाला के तहत जिसमें ADCP वेस्ट धनंजय और सभी ACP और थानाध्यक्ष मौजूद थे, उनको बताया गया कि किस किस तरीके से काम करना है। उनको एक कैलेंडर भी उपलब्ध कराया गया, क्या काम करना है, इसमें क्या सावधानी बरतनी है और अधिक से अधिक काम में संलग्न रह के अच्छे से अच्छा कार्य करना है। इसके अलावा उन्हें ये भी बताया गया कि चूँकि 9 दुर्गा शुरू हो रही है तो जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल लगेंगे,
वहाँ महिलाएं जाएंगी, तो जो बीट कांस्टेबल हैं, एंटी रोमियो हैं, ये सभी जगह एक्टिव रहें और अच्छे से काम करें। और इस तरीके से जो मिशन शक्ति फेज 5 है उसको हम लोग अच्छे तरीके से करें। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।